पिछले 10 सालों में हमने सैकड़ों नहीं हजारों आंदोलन किए। हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कहे कि आपकी मांग गलत है। तो क्या 1171 रुपये में एक पति पत्नी अपना जीवन काट सकती है? रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ जो है अभी तक जो पूरी नहीं हो पाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक रनौत साहब हैं, जो इस पूरी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। पूरी टीम के साथ में है, पूरी टीम है। सर, आपकी मांगे जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। सरकार से क्या बात हो पाई और आप द्वारा फिर जंतर मंतर पहुँच रहे हैं? ये 10 साल से हमारा संघर्ष है। पिछले 10 सालों में हमने सैकड़ों नहीं हजारों आंदोलन किए अलग अलग जगह पे, पूरे देश में, पूरे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में। सरकार से हमारी कई बार बातचीत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हम मिले हैं, आधा आधा घंटा इस विषय पे चर्चा हुई है। श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कई बार हम लोग मिले हैं। सभी से आश्वासन मिलते हैं। हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कहे कि आपकी मांग गलत है। हमारी मांग है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों के कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट उद्योग हो, गवर्नमेंट उद्योग हो, सेमी गवर्नमेंट हो, ये सारे उद्योगों में जो लोग कार्यरत है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर नौकरी के दरमियान पैसे भरे हैं ताकि उनको एक अच्छी पेंशन मिले। अब पूरे पैसे अगर समझो 95 से लोग पैसे भर रहे हैं, 417 भरते थे, फिर 541, अभी 1250 भर रहे हैं। तो ये हर महीने पैसे भरने के बाद में आज जो पेंशन, एवरेज पेंशन पूरे हिंदुस्तान में है, वो 1171 रुपया है। तो क्या 1171 रुपये में एक पति पत्नी अपना जीवन काट सकती है पैसे भरने के बावजूद? और उसके लिए आपको पेंशन मिल रही है वटेवर 800, 1000, 1200, तो उसकी वजह से आपको गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। राशन भी नहीं मिलेगा आपको घर नहीं मिलेगा, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो मतलब 500 रुपये दे के हमको क्या मरने के लिए छोड़ा है? हमारा हक होने के बावजूद, हमारा पैसा होने के बावजूद अगर हमें इस तरह से नकारा जा रहा है, तो इसके लिए ये आंदोलन खड़ा है। आज 81.5 लाख, 81.5 लाख परिवार है, बूढ़े हैं, बेसहारा है, उनके लिए ये लड़ाई है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी से बात हुई, क्योंकि नियम तो जो नियम है सरकार का उसी से चल रहे हैं, क्या इसमें कुछ नियम में बदलाव की बात कर रहे हैं या आप क्या और मांग कर रहे हैं? नियम जो है वो इतना थर्ड क्लास है कि जो आपने ज़िंदगी भर पैसे भरने के बाद आपको जो पेंशन मिलती है, अगर वो 500 रुपये, तो नियम सही है क्या? उसमें बदलाव होना चाहिए और ये करना सरकार के हाथ में है। जो CBT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उनके हाथ में है। ये कामगार मंत्रालय की इस अधीन आता है। तो इसलिए हम लोग ये जो रास्ता हमने आंदोलन का चुना है वो इसीलिए है कि आप, ये कौन सा नियम है आप किसी को 3000 रुपये दे दो फुकट में? ये कौन सा नियम है आप किसी को 10,000 रुपये बैंक में डाल दो? तो ये नियम है, तो फिर ये नियम कैसा है? हमारा जो पैसा आपके पास है उसका गणित होना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी बची हुई 5-6 साल, 10 साल स्वाभिमान से गुजारने का मौका मिलना चाहिए। आप फिर जंतर मंतर जा रहे हैं सर? हाँ जी, 5 तारीख को परसों हम जंतर मंतर आंदोलन करेंगे। फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती तो आगे चल के हम EPFO के ऑफिसेस को पूरे हिंदुस्तान में ताले ठोकेंगे और अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे पूरे देश में।